क्वेश्चन के 3 पार्ट और बचे हुए हैं, वो वैसे ही करने जो मैंने अभी ऐसे करवाया आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ बुक में फिल करना है उनको, ठीक है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट आपका दे दिया 8 into 5। अब आप टेबल कर चुके हो 25 तक, है ना, तो आपको ये ऑलरेडी आ जाना चाहिए। 8 5 40, वेरी गुड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है ना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बी पार्ट है 5 into 4। अब 5 की टेबल तो सबको आती है ना। 5 into 4, 5 की नहीं आती है तो 4 की आती होगी, 4 की नहीं आती है तो 5 की, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अब यहाँ पे भी 8 5 जो 40 होते हैं। 8 की जिसको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो 5 की तो आती होगी। 5 8 जा भी तो 40 होता है ना। अब ऐसे ही 5 4 जा वो यहाँ पे फिल करते हैं 20, ठीक है। ऐसे ही आपका सी पार्ट आएगा 6 into 2, 6 2 जा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 2 6 जा भी तो होता है। 2 की टेबल तो सबको ही आती है, 2 6 जा 12। ऐसे ही आपको लास्ट वाला पार्ट करना है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आपके लिए तो बहुत ही इजी हो गया ये तो, क्योंकि आप 25 तक टेबल लर्न कर चुके हो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो और देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोडक्ट इज गिवन, फिल इन द मिसिंग नंबर। प्रोडक्ट दी गई है, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 5 into, यहाँ ब्लैंक है और प्रोडक्ट आपको दी गई है 25, यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है और आंसर आपका ऑलरेडी गिवन है 25। तो यहाँ ऐसा क्या करें, यहाँ इस 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि आंसर 25 आ जाए। 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि आंसर 25 आ जाए। अब आपको पता है 5 की टेबल सबको आती है, टेबल हम बोल के देखेंगे, लिख के देखेंगे, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। इसका मतलब 25 आया, लेकिन किस पे आया, 5 5 जा पे आया। तो 5 की 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब आ जाएगा 25। तो यहाँ क्या फिल किया हमने, 5 फिल किया, ठीक है, इजी है ना। ऐसे ही सेकंड पार्ट 6 into यहाँ ब्लैंक दिया गया है और प्रोडक्ट आपकी दे दी, आंसर आपका दे दिया 18। तो 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 18 आ जाए। तो हम 6 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, टेबल बोल के देखेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 आ गया ना। लेकिन किस पे आया, जब 6 की 3 से मल्टीप्लाई हुई है तब आया ना। तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे 3, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है आपके लिए, तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो अब एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डी पार्ट 3 into ब्लैंक इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर क्या है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है, ब्लैंक दिया गया, किसके साथ करनी है कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब आप कहोगे कि हम ऐसी 3 की टेबल में तो 0 होता ही नहीं है कहीं, 3 की टेबल में कहीं 0 नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, आपको ये पता है कि 0 कब आएगा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन हुई है, ये तो साफ दिख रहा है कि कोई मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो कैसे आया 0, 0 तो तभी आ सकता है जब कहीं किसी भी नंबर के साथ 0 की ही मल्टीप्लाई हुई हो, है ना। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसकी कितने ही बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही आंसर देगा, ठीक है। तो अब 0 की ही मल्टीप्लाई जब 3 के साथ होगी तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे 0, ठीक है। चाहे कितना बड़ा ही नंबर क्यों ना हो और कितना छोटा ही नंबर क्यों ना हो, उसकी मल्टीप्लाई अगर आप 0 के साथ करते हो तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द प्रोडक्ट इन द बॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो
आपका क्वेश्चन क्या दिया है 4 इंटू, यहाँ ब्लैंक दे दिया, किसके इक्वल दिया 3 इंटू 4 के इक्वल आप देखिए, और यहाँ पर बॉक्स दिया है कि वो किसके इक्वल आएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, आपको ये ब्लैंक भी फिल करना है और अब ये बॉक्स में भी आंसर लिखना है। एक चीज देखो अब आप ध्यान से, यहाँ पर इक्वल लगा है, यहाँ पर इक्वल लगा है, इसका मतलब ये जो सारी चीजें है ना, यहाँ पर जितने भी ये नंबर्स बनेंगे वो सारे इक्वल ही होंगे। इक्वल कब आता है, जब दोनों साइड बराबर हो, है ना, तभी आता है ना। अब देखो यहाँ भी इक्वल का निशान लगा है, यहाँ भी लगा है, तो इसका मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई हुई है वही आंसर यहाँ पे आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर आनी चाहिए, है ना। तो एक चीज देखो, यहाँ लेफ्ट साइड में 4 तो है, इधर भी 4 है, ये दोनों तो बराबर हो गए। यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लिखे कि वो इसके बराबर हो जाए, 3 के बराबर हो जाए। तो 3 को बराबर करने के लिए 3 ही तो लिखेंगे, तभी तो ये दोनों बराबर हो गए। तो 4 इंटू 3 हो गया, ये 3 इंटू 4 हो गया, दोनों इक्वल हो गए। 4 3 जा ले लो या 3 4 जा ले लो, एक ही बात है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, 8 5 जा बोलो या 5 8 जा बोलो, बात तो एक ही है, आंसर एक ही आना है। ठीक है, तो 4 3 जा, अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, 4 3 जा 3 4 जा। अब ये होता कितना है वो और हमें आना चाहिए, ये टेबल आपको आती है, 3 4 जा 12, तो 12 का हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, बॉक्स में ये फिल करना था, ये हो गया है 12। अब ये वाला भी इक्वल है, 4 3 जा भी 12 होते हैं, 3 4 जा भी 12 होते हैं, और 12 तो 12 है ही, तो ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ये भी 12 है। ठीक है, तो आपका ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट क्या है, 7 इंटू ब्लैंक दिया है, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये बॉक्स बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो वही बात है, तीनों आपके इक्वल होने चाहिए, यहाँ भी ये इक्वल होना चाहिए, इन नंबर्स के ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 7 तो इधर है, 7 इधर भी है, ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये दोनों तो हो गए इक्वल। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा क्या नंबर लिखे कि वो 2 के इक्वल हो जाए, तो वो नंबर तो 2 ही होगा ना, 2 के इक्वल तो 2 ही होता है, तो हम यहाँ पर भी 2 ही लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, 7 2 जा लिखो या 2 7 जा लिखो, आंसर वही आना है। वो आंसर आना क्या है वो हम इस बॉक्स में फिल करेंगे, 2 7 जा 14, वेरी गुड, तो हम यहाँ पर 14 फिल कर देंगे। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको सी और डी पार्ट करने हैं इसके। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं आज। रीकैप एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आज मैंने करवा दिए हैं, आप इतना ही कर सकते हो, मुझे पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को तो आपने अपनी बुक में फिल करना है, उसको नोटबुक में नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन जो आप बनाओगे वो आपकी नोटबुक से फिर बाहर निकल जाएगी, आप कहोगे कि मैडम कैसे करें, तो उसको आपको नोटबुक में नहीं करना है, वो सिर्फ आप बुक में करोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ 3 क्वेश्चन ये हैं, इनको आपको नोटबुक में, फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है ना, तो बहुत इजी है। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके देख लिया करो, बंद कर करके पीछे जा के देखते रहा करो। ठीक है, कि नहीं समझ में आए चलो दोबारा देखते हैं, फिर आ जाएगा समझ में। ठीक है, जैसे 2 बार 3 बार भी देखोगे तो समझ में आ जाए। तो आपको ये 4 क्वेश्चन फिर नोटबुक में करने हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन है वो हम कल करवाएंगे। तो कल अपनी रिकैप एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कल मीन्स मंडे। ओके, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय बेटा।